गॉल ब्लैडर स्टोन होता है यानी कि पित्त की थैली में पथरी, ये सबसे एक आम बीमारी है खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो बहुत मैक्सिमम लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है और काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसके कारण होते हैं किस वजह से होती है, तो सबसे पहले कारण होता है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल रिच खाना, फैटी खाना, ऑयली और तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट्स जिनको पथरी होती है सबसे ज़्यादा वो लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, जो एक चुभन जैसा दर्द होता है, अचानक से उठता है और बहुत तेज हो जाता है। कि इस बीमारी को पकड़ने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन इसमें हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि अगर पथरी पित्त की थैली में है, इसका मतलब आपकी पित्त की थैली एक तरह से डेड हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही। और इसमें फिर कई बार अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हमें कैंसर का भी शक लगता है, तो उसमें फिर हम सीटी स्कैन करके चेक करते हैं। पहले तो ऑपरेशन जो होता था वो ओपन सर्जरी यानी कि चीरे वाला ऑपरेशन होता था, जिसमें कि पेट में बड़ा चीरा लगता था। अब जो हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट इसमें करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन होता है, जिसमें इसमें छोटे छोटे पंचर होते हैं स्किन में और पंचर्स के थ्रू ही हम पित्त की थैली रिमूव कर देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वी केयर हॉस्पिटल से FNB मिनिमल एक्सेस सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजत केलकर। डॉक्टर रजत, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत केलकर, FNB मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने MS UCMS दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी इन लैप्रोस्कोपी सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली से किया है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसके होने की क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है यानी कि पित्त की थैली में पथरी, ये सबसे एक आम बीमारी है खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो बहुत मैक्सिमम लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है और काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसके कारण होते हैं किस वजह से होती है, तो सबसे पहले कारण होता है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल रिच खाना, फैटी खाना, ऑयली और तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण होता है कि जिन लोगों को मोटापा यानी कि ओबेसिटी से जो लोग परेशान रहते हैं, उनको भी पित्त की थैली में पथरी बनती है। फिर तीसरा कारण होता है कि जो लोग रैपिड वेट लॉस यानी कि बहुत जल्द ही अपना वजन घटा लेते हैं, उसमें फिर हमारी बॉडी में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। और चौथा कारण होता है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम पित्त की थैली में पथरी पाई जा रही है, जो ब्लड से रिलेटेड है। जी, तो इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं? तो इसमें पित्त की थैली में पथरी के सिम्टम, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें होता है पेट में दर्द। तो पेशेंट्स जिनको पथरी होती है सबसे ज़्यादा वो लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, जो एक चुभन जैसा दर्द होता है, अचानक से उठता है और बहुत तेज हो जाता है। कई लोगों को इंजेक्शंस इमरजेंसी में जाके भी लगवाने पड़ते हैं। साथ में उनको उल्टी की प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद कई पेशेंट्स में जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उनको पीलिया भी होने लग जाता है जी। और अगर इन्फेक्शन हो जाए पित्त की थैली में तो बुखार भी होने लग जाता है जी। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? देखिए, इस बीमारी को पकड़ने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन इसमें हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि पित्त की थैली में पथरी है और उसमें कोई इन्फेक्शन या सूजन तो नहीं है। साथ में कई बार अगर जो स्टोन होता है वो लीवर की ट्यूब में चला जाता है तो वो भी हमें पता चल जाता है। फिर इसके बाद अगर हमें शक लगता है कि उसका स्टोन जो है खिसक के लीवर की ट्यूब में चला गया है, तो उसमें फिर हम MRI यानी कि MRCP करके चेक करते हैं कि वो लीवर को ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। और इसमें फिर कई बार अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हमें कैंसर का भी शक लगता है, तो उसमें फिर हम CT स्कैन करके चेक करते हैं। तो इस बीमारी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एक इंसान फेस कर सकता है? देखिए, जिन पेशेंट्स को पथरी होती है और अगर वो इग्नोर करते हैं, इस चीज़ का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो सबसे कॉमन इसमें इन्फेक्शन होता है पित्त की थैली में पथरी की वजह से। जो पित्त की थैली की जो वॉल दीवार होती है उसमें सूजन शुरू हो जाती है। कई बार सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अंदर ही बस्ट हो सकता है पेट में, पित्त की थैली।
फिर इसमें सूजन की वजह से गॉल ब्लैडर में पस पड़ सकती है, जिससे पेशेंट को सेप्टिक हो जाता है। जी। फिर कई बार जो स्टोन होता है वो अगर खिसक के लीवर की ट्यूब में जाके ब्लॉक कर दे तो वो लीवर को भी डैमेज कर सकता है, लीवर में सूजन बना सकता है, पीलिया बना सकता है। फिर ये पैनक्रियाज की ट्यूब में भी अगर ब्लॉक हो जाता है स्टोन तो वो पैनक्रेटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज में सूजन करने लग जाता है, जो काफ़ी जानलेवा भी होता है। जी। और फाइनल इसमें स्टोन की वजह से पित्त की थैली में कैंसर भी हो सकता है। कई बार वो जो पेशेंट्स कैंसर पित्त की थैली का एडवांस स्टेज में ही पता चलता है, जो लाइलाज होता है। जी। तो ये बीमारी मोस्ट कॉमन बीमारियों में से एक है, तो हाँ जी। इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए। देखिए, जिस पेशेंट को भी पित्त की थैली में पथरी होती है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, यानी ऑपरेशन ही उसका इलाज है। जी। जिसमें हमें पित्त की थैली और पथरी दोनों चीज़ निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर पथरी पित्त की थैली में है इसका मतलब आपकी पित्त की थैली एक तरह से डेड हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है। जी। इसमें पहले तो ऑपरेशन जो होता था वो ओपन सर्जरी यानी कि चीरे वाला ऑपरेशन होता था, जी। जिसमें कि पेट में बड़ा चीरा लगता था। जी। उसके साथ फिर हमें मसल्स कट करके अंदर जाना पड़ता था और फिर हमें पित्त की थैली निकालनी पड़ती थी। उसमें ये नुकसान होता था कि एक तो चीरा ज़्यादा लगता था जी। और मसल्स कट होती थी, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता था। उसके बाद उसमें टाँके आते थे और रिकवरी जो होता था पेशेंट का काफ़ी स्लो होता था। उसमें पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता था, दवाइयाँ कई दिन तक खानी पड़ती थी और जो हॉस्पिटल में भी स्टे उसका कई दिन बढ़ जाता था। अब जो हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट इसमें करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन होता है, इसमें छोटे छोटे पंचर होते हैं स्किन में और पंचर्स के थ्रू ही हम पित्त की थैली रिमूव कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पंचर्स होते हैं तो इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, जिसकी वजह से पेन पेशेंट को ओपन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम पेन होता है। इसमें 1 या 2 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, बाकी इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं होता। पेशेंट 8 घंटे के बाद वॉक करना स्टार्ट कर देता है। इसमें ज़्यादा दिन दवाई भी नहीं खानी पड़ती है और इसमें कोई ऐसा रेस्ट का कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। जी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि किस सिचुएशन में गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है और किस सिचुएशन में स्टोन को निकाला जाता है? देखिए, स्टोन नहीं निकाला जाता, ये सबसे एक कॉमन मिथ है। लोग हमसे पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो स्टोन निकालने से क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उसमें जो साइंटिफिकली जो आंसर है वो नहीं है। अगर किसी को भी पित्त की थैली में पथरी बनती है, अगर उसको 1 पथरी है या 100 पथरी है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को भी पथरी बन रही है पित्त की थैली में, इसका मतलब उसकी पित्त की थैली डैमेज हो गई है। तो अगर हम उसकी पित्त की थैली रखेंगे तो उसमें आगे चल के कैंसर हो सकता है। कई बार क्या होता है, पित्त की थैली में स्टोन के साथ चूरा होता है जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, सिर्फ स्टोन लिखा आता है। तो अगर उसमें मान लीजिए स्टोन निकल भी जाए तो वो चूरा रह जाता है पथरी का, जो आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस बना सकता है। तो जो दुनिया भर में जो ट्रीटमेंट इस चीज़ का साइंटिफिकल ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल गॉल ब्लैडर रिमूवल ही है। जी। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या स्वास्थ्य संबंधी टिप देना चाहेंगे? देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पित्त की थैली में पथरी एक बहुत ही आम बीमारी है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और इससे कई लोग परेशान रहते हैं और वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में आते हैं, जिसमें कई उनका हॉस्पिटल का स्टे बढ़ जाता है, पीलिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अगर वो टाइम से अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो ये 24 घंटे का ही ट्रीटमेंट है और अपने आप वो चलते फिरते घर भी चले जाते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अगर उनको कुछ और पैनक्रेटाइटिस या कैंसर या लीवर में जॉन्डिस हो जाता है तो वो कई दिन तक उनका हॉस्पिटल में स्टे बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है और कई बार फिर दूरबीन से भी सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, तो उसमें फिर हमें बड़ा ऑपरेशन चीरे वाला करना पड़ता है। तो जिस पेशेंट को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को इग्नोर ना करें और अपने सही तरीके से टेस्ट कराएं, सर्जन से मिलें और सही ट्रीटमेंट को फॉलो करें। जी। डॉक्टर रजत, आज के इस कार्यक्रम में आने और अपने कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। थैंक यू।